जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो हमने आपको कल बताया था चैप्टर 9 कितना चैप्टर 9 का हमने जो भी उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था सब सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्या क्या हमने समझाया था आपको। चैप्टर चल क्या रहा है, तो अध्याय 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग समझा रहे थे, ठीक है ना। तो उस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए भी थे और सारा लगभग कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं। तो पहला क्या क्या था से फिर एक बार रिपीट हम आपको कराते हैं कि पहला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेशन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट। इतना चीज़ आपको हम कल बताए थे पूरा डिटेल से, ठीक है ना। तो हमने कल आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से कुछ हम समझा नहीं पाए। तो आज एग्जाम्पल पहले देते हैं, इसके बाद चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, देख लीजिए, जैसे कोई कह दे कि एक मान लीजिए ये झंडा है, फ्लैग है, ठीक है ना, और एक झंडा है, फ्लैग है, और इसकी मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। ये फ्लैग हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे बात के, ये चीज़। तो इसमें हमको जो कह रहा है कि व्यक्ति की आँख और झंडे की चोटी, ठीक है ना, को मिलाने वाली रेखा से और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जो है, यानी मान लीजिए कि 30 डिग्री कोण बनाता है ना। और यहाँ से व्यक्ति से झंडे की दूरी मान लीजिए कि 10 रूट है, मान लीजिए 10√3 है या 3 रूट या कुछ और, मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, समझ रहे बात के। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ भी वही सब अनुपात लगेंगे, साइन कॉस टैन, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर हमें एच हमको ज़रूरी निकालना, ये तिरछी लाइन, सॉरी मिटर गया, ये तिरछी लाइन हमको ये जो है ये कभी कभी निकालना पड़ता है। तो ज़्यादातर हमको यूज क्या होगा, तो ज़्यादातर हम टैन का ही यूज करेंगे, क्योंकि टैन का जो देखिए साइन थीटा का जो मान होता है P/H होता है। ये चीज़ फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, P/B/H होता है। और टैन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है, यानी कि ये P है और ये B दिया हुआ है। तो हमको ज़्यादातर या तो उससे दूरी, किसी वस्तु से किसी वस्तु का दूरी, ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई, यही चीज़ निकालना है ज़्यादातर। इस चैप्टर में ज़्यादातर यही है। तो टैन का उपयोग ज़्यादा होगा, कॉस साइन कभी चलेगा तो वहाँ पे बताएंगे कि कॉस साइन कैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो इस स्थिति हमको निकालना है P, समझ रहे हो। P जो होता है P/B, यानी कि P/B सामने वाला आप जानते हैं कि इसका परपेंडिकुलर होता है, फिर से आपको रिपीट करा रहे हैं, ये उसका बेस होता है। तो P/B होता है टैन का मान। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि साइन में चलेंगे, तो साइन में चल के भी आप बना सकते हैं, साइन कॉस में भी बना सकते हैं। साइन में चलिएगा तो आपको आ जाएगा, या कॉस में चलिएगा तो B/H आएगा, यानी कि इसका मान आएगा, इसका आपको मान नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात के। इसका मान इसका आ जाएगा। तो फिर P का निकालने के लिए H में से क्या है, H² - B², ऐसे इस तरह से करना पड़ेगा, समझ रहे। लेकिन है कि टैन में चलेंगे तो P/B हमारा होता है, डायरेक्ट निकल जाएगा, समझ रहे। इसलिए टैन का प्रयोग इसमें ज़्यादा करते ही नहीं, ज़्यादा होता भी है, समझ रहे बात के। तो इसको हम सोल्व करने से पहले लिखेंगे कि थीटा = 30 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए कि A, B और C दिया हुआ, ठीक है ना, ये समकोण ट्रायंगल है, समझ गए। पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि ABC एक क्या है, समकोण ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें जो दिया वो लिख लेंगे, जिसमें AB बराबर, जिसमें B = समकोण है, क्या है, समकोण है, B समकोण है, ठीक ना।
और ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, बी सी। बी सी इज इक्वल टू मान लीजिए वाट दिया हुआ है, यानी कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें चलेंगे tan क्या चलेंगे, tan 30 में। तो 30 में चलिएगा तो P बटा B होता है, P बाई B होता है। समझ रहे हैं बात के। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, रूट कितना, पहले छोड़ दीजिए इस तरह से, इसको पहले लिखिए। समझ रहे हैं ना बात के। ये P कितना है, P हमारा कुछ नहीं, तो P को P ही छोड़ दीजिए। लेकिन दिया हुआ कि BC निकालना है तो BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। और बाई ए बी लिख लीजिए इस तरह से। tan 30 को भी शांत रहने दीजिए, tan 30। और tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है भैया, 1/√3 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो जाएगा BC हमको निकालना है, और ये भी हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब इधर से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कि BC गुना √3 बाई इज इक्वल टू 8, कहा कि इससे गुना होगा इससे। अब हमको BC निकालना है तो 8/√3 हो जाएगा। समझ रहे बात के। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और हल कर सकते हैं कि 8 में √3 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। √3 तो हमारा पहले ही से था, समझ रहे हैं। तो हो जाएगा कि 8√3 में √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इतना भी लिख सकते हैं, समझ रहे बात के। अब आगे चलते हैं, आगे हम बताएंगे साइन थीटा का प्रयोग कैसे होगा। अब मान लीजिए कि ये एक दीवार है, और इस पर दीवार पर सीढ़ी, आप लोग देहात में देखे होंगे इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ रहता है। हमारे तरफ आज भी यूज होता है। आज तो भाई बहुत टेक्निकल ज़माना हो गया है ना। लेकिन आज भी हमको हमारे छत पर चढ़ने के लिए हम लोग अभी भी यूज करते हैं। ये मान लीजिए कि सीढ़ी है, ठीक है ना, ये दीवार पे लगा हुआ है। तो ये सीढ़ी से जो क्षैतिज तल है, उस क्षैतिज रेखा के बीच मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, और ये 10 मीटर लंबा है। कितना है, 10 मीटर लंबा सीढ़ी है। तो कह रहा है कि सीढ़ी, मान लीजिए कि ये भी इसका, तो इसमें इस स्थिति में दोनों निकालने के लिए बोला है कि सीढ़ी की पद और दीवार के पद के बीच की दूरी क्या है। तो मान लीजिए कि x है, और दीवार की ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। समझ रहे हैं बात के। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू लिखेंगे। क्यों कि साइन का वैल्यू हमारा P/H होता है, आराम से निकल जाएगा। और कॉस में भी चलेंगे तो ये P/H होता है, आराम से फिर निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात के। चलिए, तो यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री है ना। और AC इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो क्या चलेंगे, साइन थीटा में चलेंगे। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H होता है। तो साइन थीटा की जगह हमारा कितना है, 60 डिग्री। अब P हमारा दिया नहीं है, Y है। समझ रहे बात के। H हमारा कितना है, 10 है। समझ रहे हैं। अब याद कीजिए कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है बबुआ, होता है ना। ये चीज़, इसको इस तरह से काट भी सकते हैं, 5 दूना का 10, Y जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में √3 से गुना हो जाएगा 5√3। ये होगा हमारा क्या, Y, यानी कि उसकी ऊंचाई, किसकी, दीवार की। और फिर चलेंगे तो लिखेंगे अगेन, क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे। अगेन में चलेंगे क्या, cos 60 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है B/H होता है। तो cos 60 का वैल्यू जो होता है 1 बटा कितना होता है, 1/2 होता है। और B का वैल्यू हमको पता नहीं, x है, H का वैल्यू 10 है। तो इस तरह से इसको काट सकते हैं। x का वैल्यू जो आया 5 मीटर, यानी कि सीढ़ी की पद और दीवार की पद के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है। समझ रहे हैं बात के। अब एक चीज़ और देख लीजिए। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि ये वृक्ष है, इतना बड़ा लंबा वृक्ष है। ये आधा पर से टूट करके यहाँ गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, टूटता है तो इस तरह से लगता है कि उसका जो छोर है ज़मीन पर आके गिर जाता है, जिसके मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो कहाँ से टूटता है बबुआ, ये 10 मीटर ऊपर से टूट जाता है। कितना से,
10 मीटर ऊपर से टूट जाता है। समझ रहे हैं ना बात के। और जो धरती पर जहाँ पे ज़मीन पे मिलता है वो 30 डिग्री के कोण बनाता है। किससे? समतल रेखा के बीच से। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करिए। वृक्ष की पूरी ऊंचाई क्या है सो देखिए। मान लीजिए कि ऊंचाई कितना है? x है। क्या है? x है हमारा। तो देखिए इस स्थिति में क्या है कि जो टूटा है वही जाके इसे, मान लीजिए कि जो सामान जो टूटेगा वही तो ऐसे लटकेगा जा करके। यहाँ मान लीजिए कि ये चीज़ है, ये हाथ मेरा देखिए, ये टूट करके ऐसे हो गया, यहाँ जाके लटक गया। तो जितना टूटा है उसका ये जो ऊंचाई है, ये 10 मीटर से टूट गया है, तो ये जो ऊंचाई जो हो जाएगा, इसका ऊंचाइया जो होगा ये हमारा कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कर्ण। और सेम चीज़ वही, लेकिन थीटा के जगह कितना हमारा बैठ गया? 30 डिग्री। समझ गए? हमको निकालेंगे, ये अगर निकाल देते हैं तो दोनों फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। समझ रहे बात के? डायरेक्ट हम लिखेंगे sin 30। कितना? sin 30। sin 30 का वैल्यू जो होता है p/h। p मान लीजिए कि ये पूरा x है, ये y है। कितना है? y मान लीजिए यहाँ तक, यहीं तक होगा ना भाई, यहाँ तक। तो ये होता है p। तो p हमारा y है और h हमारा कितना है? 10 दिया हुआ है। और 30 का वैल्यू 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है बबुआ। y और ये हो जाएगा 10, इससे कट जाएगा 5 दूना 10। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो हो गया 5 मीटर हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए कुल, या वृक्ष की लिखिए, वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई जो हो जाएगा, पहले से तो 10 ही था, और जो ये वाला और जो बचा है टूट कर वो था 5, यानी कि 10 और 5 15 मीटर की ऊंचाई के जो वृक्ष था, कितना मीटर था? 15 मीटर का था। समझ रहे बात के? चलिए, तो कुछ उदाहरण थे, ये चीज़ समझ रहे ना बात के। और एक चीज़ और मान लीजिए कि नदी वाला भी बता देगा उदाहरण। जैसे देखिए, कह रहा है कि ये मान लीजिए कि नदी है। क्या है? नदी है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितना है? नदी है। समझ रहे बात के? अब इस पे पुल बना हुआ है। क्या बना है? ये पुल बना हुआ है। समझ रहे ना बात के? ये क्या है? पुल बना हुआ है। अब इस कह रहा है कि जो पुल की लंबाई जो है, पुल की लंबाई है 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर है ये पुल। समझ रहे हैं बात के? ये वाला जो है 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर। और कह रहा है कि नदी का जो पुल जो है नदी के किनारे से कितना डिग्री कोण बनाता है? मान लीजिए कि 45 का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 45 का कोण बनाता है। समझ रहे हैं ना बात के? तो कह रहा है कि नदी की ऊंचाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये से मान लीजिए, देखिए यहाँ से खींच लीजिए, यही तो होगा नदी की चौड़ाई, यही होगी ना। और ये जो है किनारे से कितना? ये समकोण, ये इसका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई निकालनी है। समझ रहे बात की? आप समझ में आ गया होगा इस फिगर से। समझ रहे ना? एक पुल है सतीर्थ, जो पुल का एक किनारा है और पुल का एक छोर है जो नदी के किनारे से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45 का बनाता है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? कहाँ चलेंगे? वही चीज़ वही लिखेंगे। मान लीजिए कि देखिए ए बी और सी मान लीजिए, ठीक ना? मान लेंगे कि एक ABCD एक ट्रेंगल है। ठीक है ना? जिसमें AC नदी की पुल की चौड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हैं? और AC नदी की चौड़ाई। समझ रहे हो? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना? तो इसमें हमको चलना है, क्या निकालना है? देखिए बबुआ, ये क्या निकालना है? H निकालना है। समझ रहे ना बात के? तो साइन में चलेंगे तो शायद आ जाएगा, साइन में चलेंगे तो आराम से आ जाएगा ना, P/H। तो लिखेंगे sin 45 यानी कि P/H होता है। तो 45 का वैल्यू 1/√2 होता है साइन का। और P हमारा नहीं दिया हुआ है, H है। और ये जो है H हमारा क्या दिया हुआ है? H इसको नहीं मानिए, काम गड़बड़ हो जाएगा, X मानिए, X। H जो हमारा कितना है? 150 है। कितना है?
50 डिग्री है। समझ रहे हैं ना बात के? तो देखिए, तो तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √2 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 150 में 1 से गुना होगा तो वही। अब x बराबर 150 बाई कितना √2। अब इसको √2 को हटाना चाह रहे हैं तो हटा दीजिए, √2 से ऊपर गुना कर दीजिए, √2 से नीचे ऊपर दोनों गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 150 गुना √2 √3 कहाँ लिखा रहा भाई, √2 और √2 में √2 से गुना जो होगा, √2 में √2 से गुना जब होगा क्या होगा 2 हो जाएगा। इससे इसको क्या कर देंगे, निकालेंगे 75 दूना 150 तो x बराबर हो जाएगा 75 रूट कितना 2। समझ रहे हैं बात के? तो नदी की चौड़ाई जो हो गई कितना 75 रूट 2 हो गया। समझ रहे हैं बात के? ये था कुछ उदाहरण, ठीक है ना। आगे देखिएगा चैप्टर अगर स्टार्ट करिएगा तो बनाइएगा, ठीक है ना, और नहीं तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 दशमलव कितना एक्सरसाइज 9.1 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज छोड़ देते हैं इधर इतना ही करके, ठीक है ना। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा उदाहरण दे दिया आपको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।